जय राम जी की। वेलकम टू ऑल इन वन ऋचा के संग। वैसे तो सब घर में मंदिर होगा और मंदिर में भगवान जी होते हैं और भगवान जी की पूजा भी सब लोग करते हैं। जहाँ मंदिर है उसमें तो पॉजिटिव एनर्जी उस घर में है ही है, मगर जहाँ मंदिर नहीं होता, जिन घर में या ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, वहाँ नेगेटिव एनर्जी हमेशा रहती है। इसलिए सबको घर में मंदिर रखना चाहिए और जिस भी आराध्य की वो पूजा करें उसकी बहुत मन से पूजा करें। एक ही भगवान को रखिए मगर पूजा अच्छे से करिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, उसका जो श्रेय जाता है वो हमारे भगवान को जाता है, क्योंकि वही हमें अच्छी सोच को करने की इच्छा शक्ति जो हमारे अंदर है वो उन्हीं की वजह से बिल्डअप होती है। और अगर हम कहीं जाते हैं किसी काम के लिए, अगर उस काम में हमें सफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर सफलता नहीं मिलती तो कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप घर से निकल रहे होते हैं तो आपके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि मैं जा रहा हूँ जिस काम के लिए, उस काम में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये इसी वजह से है कि हम उसको अच्छी तरीके से लेते हैं, अच्छा सोच के निकलते हैं। अगर बाई चांस नहीं होता है, 1% मान लीजिए नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें हमारी खुद की कमी है, हमारी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। तो हम भी जब भी कोई काम करने चलते हैं तो हमेशा याद, आपने सुना होगा कि मेरे मुँह से कि मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ या कभी अपने भगवान के बारे में जिक्र करती हूँ तो मैंने कहा कि मैंने राम दरबार का नाम कई बार आप लोग से लिया। तो मैंने कहा कि उस राम दरबार में जहाँ मैं भोग लगाती हूँ, जहाँ मैं पूजा करती हूँ, मैं आप लोग के साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने आज अपने मंदिर का, अपने राम दरबार की मैं आपकी यात्रा कराती हूँ। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का राम दरबार में। ये देखिए, ये है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके साथ माता सीता स्वयं विराजमान है। पूरा परिवार इसमें है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और साथ में हनुमान जी भी हैं। सभी तीनों देवता, भगवान विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा जी, सब लोग इसमें साथ में एक साथ इस फोटो में हैं। यही मेरा राम दरबार है। नीचे आते हैं। नीचे यहाँ मैंने माता रानी को बिठा रखा है। ये है मेरी माँ दुर्गा, जिनकी पूजा हम लोग प्रतिदिन हर दिन करते हैं। नवरात्रों में तो इनकी पूजा बहुत धूमधाम से होती है। ये है माँ गायत्री, मैंने इनको बिठा रखा है। ये देखिए, इस राम दरबार में भगवान रामचंद्र जी के साथ इनका बाल रूप भी है। ये देखिए, ये है लड्डू गोपाल जी। वैसे तो राम जी को ही कृष्ण का अवतार कहते हैं, राम जी को ही शिव जी का भी कहते हैं कि शिव जी का भी अंश उनके अंदर है। तो ये देखिए, भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को देखिए, माता जी को देखिए, और कृष्ण जी के साथ राधा की भी मूर्तियों को लगा रखा है मैंने। इनकी पूजा अर्चना भी मैं डेली करती हूँ। ये मुझे मिले थे, किसी ने मुझे दिया था जब मेरा घर बना था, और मेरी बहुत इच्छा थी कि ये मेरे घर पे आएँ, मैं इनकी सेवा करूँ। तो इनके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कभी आराम से। अभी मैं आगे अपने मंदिर में आपके और लोगों से मिलवाती हूँ। ये देखिए, गणेश भगवान जी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। महालक्ष्मी, संपूर्ण महालक्ष्मी जी का यहाँ महायंत्रम लिखा हुआ है, बना हुआ है। 4 तरह की सिद्धियाँ हैं इसमें। इधर आते हैं, इधर देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का सोने का स्थान है। यहाँ ये सोते हैं। इसमें ये है मच्छरदानी, इसमें ये सोते हैं। इनका कंबल रखा हुआ है, इसमें गद्दी लगी हुई है। ये उनकी बांसुरी है। ये देखिए, ये है कलश। इस कलश का इतना अच्छा महत्व मैं आपको बताऊंगी कि ये कलश मुझे एक
मैं यहाँ पे एक सोसाइटी में एक पूजा होती है जिसे हम लोग कहते हैं पंचकुंडी यज्ञ या कभी कभी 7 कुंडी यज्ञ होता है। तो उसी यज्ञ में एक कलश मुझे मिला था और इस कलश में मैं ये देखिए, ये जो खजाना होता है इसमें मैंने खजाना है, ये खजाना मैं इसमें डालती रहती हूँ। देखिए हर महीने कुछ भी होता रहता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इस कलश का जो भी धन है, इस धन को मैं संग्रह, जब ये कलश भर जाता है तो मैंने माँ गायत्री जी का माँ गायत्री जी की मैं पूजा करती हूँ क्योंकि मैंने उनके नाम से माला ले रखी है। तो उन्हीं की तरफ से ये कलश मुझे मिला और उन्होंने कहा कि इस कलश में जो भी धन संग्रह होता है वो कलश का धन आप या तो सीधे वहाँ भेज दीजिए हरिद्वार, या फिर आपको कोई ऐसा लगे इंसान जो बहुत ही तकलीफ़ में है, कष्ट में है, उसको ये धन आप दे दीजिएगा। तो ये तो हो गया मेरा कलश रखने का स्थान। और यहाँ पे मैं सारे वो स्थान में वो रखती हूँ। ये है गंगा जल, यहाँ तेल का जो भी है, दिया, घी, बत्ती, भगवान जी के वस्त्र, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, सब मैं यहाँ रखती हूँ। और नीचे इस वाले ड्रॉर में मैं भगवान जी के वस्त्र, जो भी चीज़ें हैं काम की, ये देखिए लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं, इसमें मैंने रख रखे हैं। कई वस्त्र इनके हैं। ये तो गर्मी, अभी ये तो ठंडियाँ चल रही हैं इसलिए वूलन वस्त्र हैं इनके, इसमें भी उनके वस्त्र रखे हुए हैं। बाकी इनके आभूषणों को मैंने रख रखी है क्योंकि ये अभी मेरे घर जल्दी ही पधारे हैं, इनका आगमन अभी जल्दी ही हुआ है, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं है, जो भी है इसी में मैंने रख रखे हैं। इसमें हवन का थोड़ा बहुत सामान है। ये धूप रखने के लिए माचिस रखती हूँ मैं इस एरिया में। ये एक तरह से बहुत ही कंफर्टेबल जोन है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप एक एरिया में अपना पूजा का वो सामान रख लीजिए जो आप एक साथ इकट्ठा मंगाते हैं और कभी कभी निकाल के यूज़ करिए। बाकी रेगुलर यूज़ करने वाली जो भी ड्रॉर है ये है मेरी, इसके अंदर मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ जो भी चीज़ें हैं, इसमें मैंने सब रखी हुई है। सारे चंदन हैं, सफ़ेद चंदन बाबा भोलेनाथ जी को लगता है, पीला गोपी चंदन ये कृष्ण जी को लगता है और राम जी को भी लगता है, लड्डू गोपाल जी को भी लगता है। ये चंदन पीला जो है मैं भगवान विष्णु जी के लिए स्पेशल लेके आई थी, वो है। बाकी सब पूजा के जो सामान हैं सब मैंने इसमें रखा हुआ है। ये कान्हा का भोग मैं इसमें रखती हूँ, मेरे कान्हा का भोग इसमें रखा रहता है। इसमें मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको देती हूँ। तो ये मेरा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र हो गया है कि इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। तो मैंने इसको इसीलिए ऐसे बनवाया था कि इसमें हम कोई भी सामान इधर उधर ना रखें, सब एक जगह रखें जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाए। तो ये एक ड्रॉर ये हो गई, एक ड्रॉर ये, और इसमें भी मैंने तीसरी ड्रॉर है ये मैंने इसमें दिया जो जलाती हूँ डेली, दिया रखा है। और भगवान जी की किताबें, क्योंकि मेरे परिवार में लोगों को बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत पूजा पाठ से लगाव है, तो वो बहुत इसका विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें उन्हीं की लाई हुई हैं। ये मैं यज्ञ करती हूँ तो उसके सामान हैं, क्योंकि मैं ये देखिए माला भी फेरती हूँ। ये माँ गायत्री का जब मैंने ग्रहण किया था, मंत्र लिया था, तो ये मुझे मिली थी 108 मोतियों की तुलसी की माला है। मैं इसका ले करके डेली सुबह मैं ज़रूर एक बार माला फेरती हूँ। वैसे तो जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये माँ गायत्री माता है, बगल में शंख रखा है जिसको मैं नित्य बजाती हूँ। इससे बहुत सी फ़ायदे हैं कि हमको थोड़ी सांस लेने में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको बजाने से मुझे लगता है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो शंख भी आप मंदिर में ज़रूर रखिए और शंख में आप जल ज़रूर डाल के रखिए। शंख में जल डाल के रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है, इससे बहुत पॉजिटिव रेज निकलती है। और ये है, ये वो पूजा का सामान है, जब मैं यज्ञ करती हूँ तो इनका इस्तेमाल करती हूँ। ये डेकोरेशन के लिए, माता लक्ष्मी के लिए मैंने फ्लावर ले रखे थे, ये वो है। तो ये हो गया छोटी सी एक भंडारिया टाइप की है ये, कि इसमें आप सब सामान रखिए।
और इधर आ जाइए, इधर माँ लक्ष्मी जी का फोटो है, इसमें गणेश जी हैं, माँ सरस्वती जी हैं और भगवान विष्णु जी हैं। और ये दक्षिण मुखी शंख। वैसे तो कहते हैं लोग कि मंदिर में 2 शंख नहीं रखने चाहिए, मगर ये मुझे मिल गया था तो मैं इसको रखती हूँ। ये बजता नहीं, ये सिर्फ पूजा के लिए है। और ये वाला शंख जो है ये सिर्फ मैं बजाती हूँ पूजा करने के बाद उपरांत। ये है मेरा करवा का कलश। इसके लिए ये एक स्पेस मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। ये करवा है और माता रानी जो अंदर है करवा माँ है। और इधर ये गायत्री जी की पुस्तकें हैं जो मैं लेती रहती हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं टाइम निकाल के इसको पढ़ नहीं पाती, मगर ये पुस्तकों को पढ़ने से इतना आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। और ये है, इस एरिया में मैंने रामायण रख रखा है, गीता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये बॉक्स है, इसी के अंदर सब है। ये बहुत ही कीमती बॉक्स है, एक तरीके से समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। ये जब से मेरे घर में आया है तब से समझ लीजिए बहुत ही खुशियाँ हमें मिल रही हैं इससे। तो ये है मेरा मंदिर का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये है मेरा छोटा सा मंदिर। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। और आप अगर इच्छुक हैं इसको बनाने के लिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगी कि इसको हमने कैसे बनाया है और इसमें कितना आपको लागत लगी है। एक बार फिर से बोलिए जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।